दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजनी राहुल लाइफ स्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सभी को हैप्पी होली। और हमारे यहाँ तो बच्चों ने होली खेलना शुरू भी कर दिया है। एक दिन पहले ही होली खेलना शुरू कर दिया है। देखो ये सब बच्चे रंग बिरंगे कैसे मौज मस्ती कर रहे हैं। तो आज तो मुझे सरप्राइज़ ही मिल गया रसोई में। मैंने जाकर देखा तो अरे देखो मेरा भाई आज बनाने में लग रहा है खाना। क्या बना रहा है भाई? तायरी। और इतनी सारी वेजिटेबल इसने कट कर ली है। आलू, शिमला मिर्च और क्या है, बीन्स, गोभी, गाजर, हरा धनिया और ये सोयाबीन। पानी गर्म में डाल दिए इनको, अच्छे से फूल जाएंगी। टमाटर कट कर लिए, प्याज। और देखो फैलावा कितना कर रखा है इसने। आज कुकिंग शेफ आ चुके हैं हमारी रसोई में। और स्पेशल तायरी बनाने के लिए इसने प्याज हरी मिर्च पहले डाल दिया। और भाई मैं भी इसके साथ में लग चुकी हूँ साफ़ सफाई कराने के लिए। ये रात आया था होली फेस्टिवल के लिए, अपनी ड्यूटी से रात ही आया है ये। और ये दोपहर में बोलने लगा कि आज तो खाना मैं ही बनाऊंगा स्पेशल तायरी। मैंने कहा चल भाई हमारी तो छुट्टी हो गई खाना बनाने से। तो इसने यहाँ चटनी भी बनाई। चटनी के लिए लिया है इसने दही, हरी मिर्च और हरा धनिया और नींबू। इन सबको अच्छे से इनको पीस के मिक्सी में चटनी बना लिया। और सारी वेजिटेबल, प्याज हरी मिर्च के बाद वेजिटेबल डाल दिए। और यहाँ इसने इतना फैलावा कर रखा है। भाई हम खाना बनाते हैं लड़कियाँ तो इतना फैलावा नहीं करते हैं रसोई में। इधर ले लिया इसने दही, इसको अच्छे से फैट कर लिया है, यानी इसको छाछ बनाना है इसका, यानी मट्ठा जिसे बोलते हैं मट्ठा। तो इसमें लगाना है तड़का, फायर ब्रिगेड वाला इसने तड़का लगा दिया है मट्ठे में। तो वेजिटेबल थोड़ी देर पकने के बाद इसने चावल डाल के उसको धनिया भी डाल के अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया, यानी खिचड़ी बनने के लिए रख दिया। और मैंने भी इधर अपनी साफ़ सफाई सारी किचन की कर दी है। और हमारी तायरी, स्पेशल तायरी, बहुत ही मज़ेदार सुपर टेस्टी तायरी बनी थी। सच में मज़ा ही आ गया था। तो मम्मी ने सभी को सर्व करके दे दी है। सब बैठ चुके हैं खाने के लिए। उधर सैलेड भी है और रायता भी है और ग्रीन चटनी भी। चटनी तो इतनी बढ़िया थी, तो इतनी मस्त थी। और मैं अम्मा को देने गई थी खाना, इसलिए मैं नहीं दिख रही हूँ। खाना खाने के बाद हम करते हैं गुजियों की तैयारी। तो गुजियों की तैयारी करने के लिए हमने सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को भून लिया, जो भी हमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। फिर सूजी को हमने भून लिया है। और सूजी भूनने के बाद हम मम्मी डाल रही है इसमें मावा कढ़ाई में। देखो कढ़ाई गिरने वाली थी, मम्मी के हाथ पे भी गर्म कढ़ाई लग गई थी, मम्मी को थोड़ा जल भी गया था। फिर ये मावा को अच्छे से मेल्ट कर दिया। मेल्ट करते हुए ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। मावा लगे ना, इसलिए मम्मी ने इसमें थोड़ा दूध भी डाला, जो लग जाता है कढ़ाई में जला जला। तो मावा थोड़ी देर भूनने के बाद फिर ठंडा किया, हल्का ठंडा किया, हल्का थोड़ा गुनगुना सा मावा रह गया था। फिर इसमें आधा किलो सूजी थी, आधा किलो सूजी में से सिर्फ आधी ही सूजी डाली, यानी कि 250 ग्राम सूजी डाली है। और 2 किलो बूरा डाला है और 2 किलो ही मावा है। बाकी ड्राई फ्रूट्स और गोला कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल भी इसमें डाल दिया। इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक मिक्सचर हमारा गुजियों में स्टफिंग जो भरनी है हमें, वो हमारा तैयार हो चुका है। गुजियों का मिक्सचर तैयार हो चुका है। मम्मी ने मैदा भी लगा के रख दिया। मैदा लगाने के लिए मम्मी ने ली है 1.5 किलो मैदा और 350 ग्राम घी। और गुनगुने पानी से मैदा लगा के रख दी थी आधे घंटे पहले ही। फिर हम गुजिया बनाने के लिए बैठ गए। आधे घंटे बाद मैदा भी अच्छी सॉफ्ट हो चुकी थी, फूल गई थी मैदा। त्योहारों का भी अपना अलग ही मज़ा होता है। होली आती है तो गुजिया बनानी शुरू हो जाती हैं। वैसे तो कभी गुजिया बनती नहीं है, लेकिन होली के फेस्टिवल पे गुजिया बनाई जाती है। और मुझे तो गुजिया बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब सच में मुझे गुजिया और एक चौलाई के लड्डू तो बहुत ही, अपनी मम्मी के हाथ के तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो पहले तो मैं मम्मी को बेल बेल के दे रही थी, पतली पतली लेयर। और मम्मी गुजिया भर के कपड़े में रख रही थी ढक के, ताकि गुजिया को अगर हवा लगती है तो ये सूख जाती है, यानी इनकी लेयर जो है वो पपड़ा जाती है। तो गुजिया फिर अच्छी नहीं बनती, फट जाती है तलते हुए। तो मम्मी यहाँ बेलने लगी है, मेरे तो हाथ दर्द करने लगे थे। फिर जब थोड़ी ही मैदा बची थी तो मम्मी ने कहा कि तू तल ले इतने गुजिया को। तो ये बस सिर्फ इतना सा ही मिक्सचर बचा है, थोड़ी सी मैदा बची। मम्मी ये बनाती रहेंगी और उधर मैं एक साइड तलती रहूँगी। तो अभी यहाँ से ले लेती हूँ मैं ये गुजिया लेके चलते हैं रसोई में तलने के लिए जितनी। तो सबसे पहले मैं ये जो वो गुंजिया उठाऊंगी जो सबसे पहले बनी थी, पहले बन के रखी गई थी। तो यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ। तब तक रिफाइंड ऑयल होगा, गर्म होगा, तब तक मैं अपने भाई को देखती हूँ कट करने लगा वेजिटेबल, पत्ता गोभी की सब्जी बनाएगा। आज तो मेरा मज़ा ही आ गया। मतलब दोपहर का खाना छोटे भाई ने बनाया, शाम का खाना बनाएगा बड़ा भाई। हमें हो चुका था गुजिया बनाते हुए, मम्मी को और मुझे। हमने दोनों ने ही गुजिया बनाई है 3:30 बजे से, यानी दिन के 3:30 बजे हम बैठे थे गुजिया बनाने के लिए। और शाम के बज चुके थे हमें 7 बजे। जब हमें बजे तो तब मम्मी ने कहा कि तू तल ले, थोड़ी मैदा बची है। तो मैं यहाँ गुजिया तल लेती हूँ। रिफाइंड ऑयल गर्म होने के बाद मैंने गुजिया डाल दिया। और फिर से मैं इसको देखती हूँ, ये अभी छील रहा है आलू। और देखो फैलावा इसने भी कम नहीं कर रखा, जैसे उसने कर रखा था वैसे ही इसने भी कर रखा है। भाई साफ़ सफाई तो मुझे ही करनी पड़ेगी अभी। चलो कोई नहीं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि खाना बना देगा। और इसने सारे स्लीप पे इतने पत्ते छिलके, मतलब कुछ हटा नहीं रहा।
तो प्याज हरी मिर्च कट करने के बाद ना पत्ता गोभी फिर दोबारा से धुल ली, एक बार पहले धुली थी कट करने से पहले। तो मैंने अभी कढ़ाई एक्सचेंज कर दी है, मतलब उस कढ़ाई में गुजिया एक दो ख़राब हो चुकी थी, तो कढ़ाई मैंने उस तेल मैंने दूसरी कढ़ाई में छान लिया है। फिर ये वाली कढ़ाई धुलने के बाद इसमें मैंने बोल दिया कि इसमें पत्ता गोभी की सब्ज़ी भाई तू बना ले। तो तेल डालने के बाद इसमें इसने प्याज हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया है। फिर ये डालने के बाद इसके स्टाइल में देखती हूँ पत्ता गोभी ये कैसे बनाएगा। तो इसने फिर पत्ता गोभी डाल दी, फिर इसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसने कुछ देर के लिए ढक के रख दिए, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए पत्ता गोभी, या जो मीठापन होता है पत्ता गोभी में वो भी ना रहे। और ये थोड़ी गुजिया हमारी ख़राब हो चुकी थी। तो पत्ता गोभी थोड़ी सॉफ्ट होने के बाद इसने डाल दिया आलू, फिर इनको भी अच्छे से भुनने देगा। और मैं एक साइड तल रही हूँ अपनी गुजिया। तो फिर ये आलू डालने के बाद इसने डाली हल्दी और लाल मिर्च इतनी सारा डाल दिया। मैंने इसको मना किया भाई मारेगा क्या, सारे कानों में धुआं निकल जाएगा, तो इसने कम की। फिर लाल मिर्च, फिर धनिया पाउडर और हींग डाल के इसने बनने के लिए रख दिया। और इधर मैं एक साइड लगा लेती हूँ आटा। गुजिया हमारी बन चुकी थी। आटा लगाने के बाद मैंने सारी सब्जी कढ़ाई से निकाल के एक भगोने में, छोटे से भगोने में रख दिए करके, और गुजिया हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं। तो मैं पतिदेव को भी देख लेती हूँ, पतिदेव क्या कर रहे हैं अकेले बैठे हुए। क्या खेल रहे हो? कैरम? कैरम पूल। किसके साथ? ऑनलाइन। ऑनलाइन गुरुकुल? ऑनलाइन गेम। अपारूप नाम। आजकल स्मार्ट ज़माना है। मेरे फ़ोन में भी मैसेज आते रहते हैं, नोटिफिकेशन, जब देखो पड़ांग पड़ांग बजती रहती है। मैं हारने वाला हूँ। मेरी शक्ल कैसी हो रही देखियो। बड़ा पाव जैसी। जैसे मैं मतलब ऐसी हो रही मेरी आंखें, जैसे मुझे नींद आएगी। हाँ वैसे नींद आएगी, क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी उठी ना 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद ना फिर मैं दोबारा सोई नहीं। ये मैं इसलिए जीतने मेरी वाला हूँ। मैं जीतने अभी तो हारने वाले थे। नहीं, गेम चेंज हो गया। कौन है? अपारूप। अपारूप। तुझे पढ़ना नहीं आता? अपारूप है, सही पढ़ रही थी। मैं भी कंफ्यूज हुआ था। तो तुम जा नहीं रहे हेयर कटिंग कराने? अभी आएंगे विशाल। ओह, मुझे लगता है मैं हार गया शायद। विशाल आएगा अभी आएंगे। कॉल की थी, बोल रहे थे कि मैं आ रहा हूँ कुछ काम से। ये जीत जाऊंगा, एक चांस मिल गई। अभी देखो, 1 of 1 चांस। 1 चांस है, एक ही चांस है। और ये मेरा जीत है या हार है? आखिरी स्टेप है। मूव, जीत गया। लाओ लड्डू दो। ये देखो, यू विन। उसमें उल्टा दिख रहा होगा। तो पतिदेव से गपशप करने के बाद हम चलते हैं फिर से रसोई में, देख लेते हैं। मम्मी ने यहाँ रोटियां सेकना शुरू कर दिया और मैंने किचन काउंटर बिल्कुल चकाचक एकदम क्लीन कर दिया था। और जो भी खाने के 2-4 बर्तन होंगे वो अपने हैंड टू हैंड, यानी मेरे भाई ने तो भाई खुद से धुल के रख दिए थे। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, एक लाइक और कॉमेंट जरूर करना। जो भी चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।